नमस्कार सभी को। जी, मेरा नाम वैशाली भारद्वाज। जैसे कि मैम ने बता ही दिया है कि मेरा सीधा संबंध जो है मेरे जीवन का वो बच्चों से जुड़ता है। और मैं एक टीचर हूँ, स्कूल में पेशे से एक टीचर हूँ और शौक से कवि। और आज कहीं ना कहीं मैं TRD का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मैं बहुत मौका ढूंढ रही थी आने के लिए, लेकिन कोई ना कोई बहाना बन जाता था रुक जाने का। तो आज एक बहाना मिला सर ने जो दिया, और वो बहाने पे तो हम आज जीवन जी रहे हैं स्त्री होने के, तो वो तो आना बहुत ज़रूरी था। तो बहुत शुक्रिया कि मुझे मेरे स्कूल से निकालने के लिए वरना मेरे को तो उन्होंने ही कैद कर लिया था। तो आज मैं यहाँ आई हूँ और आपको जैसे सबको पता है कि आज हमारे यहाँ होने का मकसद क्या है। हम सब स्त्री होने के लिए आज एकत्रित हैं, अपने आप को चेरिश करने के लिए, अपने जीवन को जो है आज अपने लिए खुद क्लैपिंग करने के लिए, अपनी पीठ खुद थपथपाने के लिए हम यहाँ आए। तो उसी में मैं कुछ पंक्ति आपको समर्पित करती हूँ। और मेरी कविता जो है उसका शीर्षक है सुनो स्त्री। पर यहाँ सुनना सब पुरुषों को भी है, ठीक है। स्त्रियाँ तो सुनेंगी ही, पर प्लीज पुरुष भी जरा ध्यान से सुने। तो शुरू करती हूँ। सुनो स्त्री, सुनो स्त्री, सुनो स्त्री, तुम गुलाब मत बनना। सुनो स्त्री, तुम गुलाब मत बनना, जिसका इत्र बन महकाया जाता हो जिस्म या जीवन। कि सुनो स्त्री, तुम गुलाब मत बनना, जिसका इत्र बन महकाया जाता हो जिस्म या जीवन। जिसकी खूबसूरती में छुपे हो कांटे, कि जिसकी खूबसूरती में छुपे हो कांटे। कि सुनो स्त्री, तुम गुलाब मत बनना, जिसका इत्र बन महकाया जाता हो जिस्म या जीवन। जिसकी खूबसूरती में छुपे हो कांटे। तुम बनना बरगद, तुम बनना बरगद, और वो बरगद जिसकी जड़ें धरती के गर्भ तक जाती हों। कि तुम बनना बरगद, और वो बरगद कि जिसकी जड़ें धरती के गर्भ तक जाती हों, और जिसे उसकी जमीन से उखाड़ फेंकना हो असंभव। कि जहां भी जाएं जम जाएं, है ना, अंगद जैसा पांव जमाएं और अपना जीवन इस प्रकार जिएं कि तुम बनना वो बरगद जिसकी जड़ें धरती के गर्भ तक जाती हों, और जिसे उसकी जमीन से उखाड़ फेंकना हो असंभव, और जो पूजा जाता हो वंशबेल की तरह और संकल्प पूर्ति की तरह। कि जिसे पूजा जाता हो वंशबेल की तरह और संकल्प पूर्ति की तरह। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक है, संकल्प पूर्ति से मेरा तात्पर्य यह है कि हम देखते हैं कि जैसे नवरात्रे भी अभी आने वाले हैं, हम अपनी देवी जब हमारे घर आती हैं तो हमारे घर के पुरुष, बच्चे, बूढ़े सब उनके आगे हाथ जोड़ के संकल्प करते हैं अपनी समृद्धि की, घर की प्रॉस्पेरिटी की। तो मैं चाहती हूँ कि हर स्त्री अपने पुरुष के जीवन में, चाहे वो पिता हो, चाहे वो पुत्र हो, चाहे वो पति हो, सभी के जीवन में एक ऐसी ही संकल्प मूर्ति की मूर्त बने और उनके साथ साथ अपने जीवन को भी सार्थक करे। तो सुनो स्त्री, तुम ख्वाब मत बनना। सुनो स्त्री, तुम ख्वाब मत बनना, जिसे गहरी नींद में देख लेने के बाद सुनहरी धूप में तोड़ दिया जाता हो। कि जिसे गहरी नींद में देख लेने के बाद सुनहरी धूप में तोड़ दिया जाता हो। जिसे महकती और मधमाती रातों में जी लेने के बाद। कि जिसे महकती और मधमाती रातों में जी लेने के बाद सुबह छोड़ दिया जाता हो। कि जिसे महकती और मधमाती रातों में जी लेने के बाद सुबह छोड़ दिया जाता हो। तुम बनना यथार्थ, यथार्थ यानी हकीकत। कि तुम बनना यथार्थ, और वो यथार्थ कि जिसके सार में छिपा हो स्त्री का सम्मान। कि तुम बनना वो यथार्थ जिसके सार में छिपा हो स्त्री का सम्मान। वो सम्मान जो प्रमाणित है, कि जिसे कोई झुटला नहीं सकता उस सम्मान को, अर्थात सत्य हो। आपको वो सम्मान बनना है कि वो सम्मान जो प्रमाणित है, जो स्वीकारित है और अंततः गौरवान्वित भी। कि वो सम्मान जो प्रमाणित है, स्वीकारित है और अंततः गौरवान्वित भी। सुनो स्त्री, तुम दान मत बनना। और ये हर स्त्री के और हर लड़की के मन की बात, जिसे उसे बड़ा ये रहता है कि हमें दान बना दिया। तो आप अपनी गरिमा को निखारते हुए मैं आपको चंद शब्द देती हूँ, अपनी पंक्तियों को अपने मन में संकल्पित कीजिए। कि सुनो स्त्री, तुम दान मत बनना, कि जिसे दे देने मात्र से भार कम हो जाता हो किसी मनुष्य का। जिसे दे देने मात्र से भार कम हो जाता हो किसी मनुष्य का, और जिसे पा लेने मात्र से स्वार्थपूर्ण हो जाता हो किसी तुच्छ का। तुम बनना वरदान, तुम बनना वरदान, और वो वरदान जिसे पाने के लिए भागीरथ सा संकल्प ले कोई। कि तुम बनना वो वरदान कि जिसे पाने के लिए भागीरथ सा संकल्प ले कोई, जिसे इस कलयुग में बचाने के लिए। ध्यान दीजिएगा, तुम बनना वो वरदान कि जिसे इस कलयुग में बचाने के लिए शिव सा विष का विकल्प ले कोई। कि जिसे इस कलयुग में बचाने के लिए शिव सा विष का विकल्प ले गई। तो सुनो स्त्री,
तुम बनना वो स्त्री कि जिसे दे देना किसी भी पिता के लिए इतना सरल, इतना सहज ना हो कि पाने वाला अभिमानित हो। कि जिसे दे देना किसी भी पिता के लिए इतना सरल, इतना सहज ना हो कि पाने वाला अभिमानित हो, अपितु तुम बनना वो वरदान कि जिसे जीवन भर अपने घर आंगन में रखने वाला पिता भी स्वाभिमानित हो। कि जिसे जीवन भर अपने घर आंगन में रखने वाला पिता भी स्वाभिमानित हो। बहुत शुक्रिया। और मैं ये एक चंद जो अपनी पंक्तियां जिसके साथ अपनी कविता समाप्त करूंगी, ये जो मेरी कुछ पंक्तियां हैं ये स्त्री के लिए हैं। और ये स्त्री जो हम आज की डेट में देख रहे हैं कि जो आजकल मैं देखती हूँ एक बहुत बड़ा संक्रमण रोग फैला हुआ है, और वो रोग है कि सुपीरियर होने का। लड़कियां जो आज की डेट में अपने आप को, उन्हें लगता है कि बस हमने जो है, हमें जो पुरुषार्थ में पुरुषों को भी पीछे छोड़ना है, और वो उस चक्कर में कहीं ना कहीं जो अपना फेमिनाइन साइड है, जो अपना जो नारित्व है वो भूल रही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो हमारा समाज जिस दिशा में जा रहा है, और आप वुमेन एम्पावरमेंट को और फेमिनिज्म को जिस गलत दिशा में ले जा रहे हैं उसे संभालिए, वरना जितने संघर्षों के बाद हमें ये वुमेन एम्पावरमेंट और ये सशक्तिकरण मिला है वो उतने ही आपके इन कर्मों के बाद छीन लिया जाएगा। तो ये सभी चेतावनी और मेरी दरख्वास्त एक स्त्री होने के नाते, क्योंकि मैं अपने वुमेन एम्पावरमेंट से बहुत प्यार करती हूँ और मैं इसे सदा सदा के लिए अपने पास रखना चाहती हूँ। तो प्लीज़ इसके संरक्षण में मेरी मदद कीजिए। कि बहुत शुक्रिया। तो अंत में मैं कुछ लाइनें कहना चाहती हूँ कि सुनो स्त्री तुम बनना स्त्री, कि सुनो स्त्री तुम बनना स्त्री जो जानती है स्त्री होने का असली मतलब। कि सुनो स्त्री तुम बना वो स्त्री, कि सुनो स्त्री तुम बनना वो स्त्री जो जानती है स्त्री होने का असली मतलब, और जो मर्यादित है अपनी आजादी में भी। कि जो मर्यादित है अपनी आजादी में भी, जिसे आता है अपनी शक्ति को संचरित करना। कि जिसे आता है अपनी शक्ति को संचरित करना, जो महज औरत होने के नाम पर जंग नहीं छेड़ती। ये बात ध्यान दीजिएगा कि जो महज औरत होने के नाम पर जंग नहीं छेड़ती, जिसे आता है कात्यायनी और कपालिनी दोनों का रूप धरना। कि जिसे आता है कात्यायनी और कपालिनी दोनों का रूप धरना। कि सुनो स्त्री तुम बनना वो स्त्री, कि सुनो स्त्री तुम बनना वो स्त्री जो जननी है, जो दृष्टा है, जो सरला है, जो सुगंधा है, जो मधुबन है, जो जीवन है, जो यौवन है, जो सौरभ है, जो गौरव है, और जो खुद में ही एक भैरव है, जो खुद में ही एक भैरव है। सुनो स्त्री तुम बनना वो स्त्री। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप लोग ने बड़े मन से सुना, बहुत शुक्रिया।